जर्मन एनजीओ वॉच के मुताबिक इंस्टाग्राम 54% ज़्यादा जो है उस कंटेंट को प्रमोट करता है जहां ख़वातीन नंगी बिकनी में दिखाई दें या कम कपड़े पहन के दिखाई दें। मैं लानत भेजता हूं ऐसे रिस्क पर और ऐसे लोगों पर जो इस तरह कंटेंट बनाते हैं, और इसका ये वीडियो में जो आपने मुझे सपोर्ट किया, ये सपोर्ट का नतीजा था। अली हैदराबादी अपनी बेगम को बिठा के अकाउंट चला गया ड्रिपें लगा के, और ये जो नाच गाना आप सामने देख रहे हैं किस तरह नाच रहे हैं, ये हर वक्त अपनी बेगमात को, बीवियों को नचा के ये जो कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। हमें कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, वैल्यू क्रिएटर्स चाहिए। मैं बार बार सिस्टरोलॉजी पे तनकीद करता हूँ, डकी पे तनकीद करता हूँ, जिसने गालियाँ देकर फिर शाम इदरीस को रोस्ट करके ये ऊपर आया, और उसके बाद आज ये लोग इस कदर कमा रहे हैं कि ये फॉर्चूनर्स और ये चीज़ें गिफ्ट करते हैं। करते रहें 1000 दफ़ा, उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन और फॉरेन टूर्स कर रहे हैं सारा कुछ। लेकिन मसला ये है कि ये जो जहन साजी कर रहे हैं 12 से 18 साल की जनरेशन की, जो इनकी मेन फॉलोअर क्लब है, और उसके बावजूद ये जो इन लोगों को मुतनफ़र कर रहे हैं माशरे को। बेगमात देखें, एक घर में एक औरत देखती है, वो देखती है कि डकी ने अपनी बेगम को 15 लाख रुपए का बैग गिफ्ट कर दिया है। या सिस्टरोलॉजी का वो देखेगा कि भाई उसने अपने मियाँ को उसी के फॉर्चूनर या कोई भी बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दी है, या अब आईफोन 16 आ गया तो वो ये गिफ्ट करते फिर रहे हैं, और वो अपने भाई अगवा करेगा, और फिर ये ड्रामे सारे ये शुरू कर देंगे, और ये पता नहीं किसी और टिकटॉकर्स के साथ मिलके। और इनकी तमाशबीनी शुरू होती है इससे भी पहले, जब ये दो टिकटॉकर्स किसी छोटे मोटे इवेंट पे मिलेंगे, वहीं ये इनकी शादियाँ, फिर शादियाँ 16-16 दिन ये चलने वाली, जिसमें ये बहुत सारे किरदार हैं। मतलब मुझे लोग टैग कर रहे होते हैं कि ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। अब ये इतना नंग धड़ंग और ये मास सफदर का करैक्टर है, ये इतने ज़्यादा आम हो चुके हुए हैं कि लोगों ने, जो क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वैल्यू क्रिएटर्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में इरफान अच्छा काम कर रहा है, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट में कर रहा है, यूथ क्लब के लोग हैं, बाकी जो मोटिवेशनल अच्छा काम कर रहे हैं, इतने सारे नाम हैं, मैं अब किस किस का नाम लूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके व्यूज़ में और इनके व्यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग उनका देखना ही छोड़ गए में हैं। और ये तमाशबीन, अब तमाशबीनों को देखना मजबूरी है। ये डकी को देखना, अरूब इसकी बेगम को देखना, वो 1 2 3 पिल्ले जो है वो, मैं अब ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो अपनी बीवी के छाती पे हाथ रखता है और वो टिकटॉक पे वीडियोस डालता है, और टिकटॉक उस वीडियो को बैन नहीं करता। मेरी ये वीडियो जो मैंने बनाई कि भाई आप लोग ये हरकत कर रहे हैं, देखें, इसको पहले इनिशियली टिकटॉक ने बैन कर दिया। उसके बाद टिकटॉक ने, आप लोगों ने जब इतना सपोर्ट किया तो टिकटॉक ने इस कंटेंट को, ये देखें, रिस्टोर किया। ये 1.34 मिलियन पे वीडियो गई हुई थी, जिसमें मैंने इन लोगों की क्लास ली हुई थी। इनको शर्म नहीं आती कि ये इस कदर बगैरती, और मतलब एक बड़ी अच्छी बात की थी मेरे पॉडकास्ट में इरफान ने, उसने कहा कि यार इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी, ये बनाते रहें जो बना रहे हैं। अब ये तो बिल्कुल स्टेजों पे, मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी ऑडियंस वही है, इनकी बीवियों की ऑडियंस वही है, जो स्टेजों पे रात को नंगे मुजरे देख के बाहर निकलते हैं, तो वो अयाश मकड़े तो वहाँ भी इकट्ठे हुए होते हैं। इन कंटेंट क्रिएटर्स के असल में फॉलोअर्स हैं कौन? ये जितने भी हैं, ये जो भी करेक्टर्स हैं, चाहे लिशबा अंजुम है, जन्नत में, ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, इससे माशरा बहुत ज़्यादा, जो घर में बैठी बच्ची है, जो घर में बैठी लड़की है, वो बहुत बर्बाद हो रही है। इससे लोगों के घर टूट रहे हैं, तलाक की शरह बढ़ रही है, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड आईफोन 16। अब क्या दौड़ है आईफोन 16 की? दे कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस। और उसके बावजूद अफसोस के साथ ये देखें, मैं आपको वॉच की रिसर्च दिखा रहा हूँ कि 54% तक इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। अब क्या ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा है? यस, दिस इज़ एन एजेंडा। इसी की वजह से सऊदी अरब के अंदर क्लब्स खुल रहे हैं, हरम के करीब जो है वहाँ पार्लर्स, बार्स और इस तरह की बातें की जा रही हैं, नियॉन का पूरा शहर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो हम लोग अगर ये समझें कि इन लोगों को जो प्रमोट किया जा रहा है, या ये हमारी टाइमलाइन पे जो ज़्यादा विजिबल होते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एजेंडा। मैं सवाल करता हूँ, एक बिसान नाम की लड़की है जो गाजा में सारी जो मारा मारी हुई है वो आपको दिखाती है, कभी वो रैंडम आपकी टाइमलाइन पे कितना को अपीयर हो जाती है? या गाजा में जो तबाहकारी है, जो इतना जुल्म किया गया है, जो बेचारे आज उनके पास, उन्हें फोर्स स्टार्व किया गया है, मतलब आपके घर तबाह कर दिए जाएं, आपको बर्बाद कर दिया जाए, उसके बाद आपको भूखे मरने पर उस माँ का क्या कर्ब होगा जो खैमे में दूध नहीं दे सकती अपने बच्चे को?
उन लोगों का कर्व वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएं, इंस्टा वो आपकी टाइमलाइन पे कितने फीसद लाता है? नंगी लड़की फौरन आ जाती है। और जो यही कंटेंट क्रिएटर डरते हुए, इनकी जुर्रत नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग वैल्यू क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से एक भी ये नाच गान करने वाला, ये अली हैदराबादी, ये पिल्ले टाइप का करेक्टर, ये डकी, ये सिस्टरोलॉजी वाली पांचों, इनकी उम्रें, इनमें कुछ की उम्रें भी इतनी छोटी हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक बहन है, वो नाच रही होती है, उसकी उम्र ही इतनी कम है, शी इज अंडर एज, वो 18 साल से कम है इनकी अक्सरियत। इनका बाप नहीं रोकने वाला कि तुम अंडर एज हो, तुम ये कर नहीं सकती। अडल्ट कंटेंट बना रही है वो अंडर एज होते हुए। ये तो माइनर लॉ के खिलाफ आता है, जिसमें हमारी अथॉरिटीज आंखें बंद करके बैठी हुई हैं। 12-12, 14-14 साल की लड़की नाच रही है, इंस्टा उसे प्रमोट कर रहा है। जबकि अगर गाजा में लोग प्यासे मर रहे हैं वो नहीं दिखाया जाता, फलस्तीन में लोग प्यासे मर रहे हैं वो नहीं दिखाया जाता। तो आप खुद सोचें ना कि जो कंटेंट क्रिएशन की गेम है, क्या ये बेहयाई का एक, अच्छा एलजीबीटीक्यू के फेवर में वीडियो बनाओ उसे रीच देते हैं, यानी हम जिन्स परस्ती की फेवर में वीडियो बनाओ उसे रीच देते हैं। हमारे भी वो एक 2-3 करैक्टर हैं जो टोटल एलजीबीटीक्यू को फेवर करते हैं, उन्हें रीच दे दे के सोशल मीडिया ने फेमस किया हुआ है। लेकिन अगर हम इसके अगेंस्ट बनाएंगे वीडियो, एलजीबीटीक्यू के या हम जिन्स परस्ती के अगेंस्ट वीडियो बनाएंगे, तो हमें स्ट्राइक देगा। ये सारे मीडियम्स, ये जितने हैं, ये हमें स्ट्राइक देंगे कि आपने इसके अगेंस्ट बात क्यों की, आप लोगों ने जो है जिनसी आज़ादी के खिलाफ बात कर दी। तो वहाँ जिनसी आज़ादी आपकी कहाँ जाती है, जहाँ आप गोले मार रहे हैं, बर्बाद कर दिया आपने सारा, उनको जेलों में क्या जुल्म नहीं हो रहा इन फ़लस्तीनियों के साथ, कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है। मतलब ये दुनिया कहाँ जा रही है। मैं वेस्ट फिर के आया हूँ, मैं यूरोप देख के आया हूँ भाई, वहाँ कोई तहजीब नहीं रह गई हुई। मैं रोमानिया था, मैं कहता था यार इनके बच्चे कहाँ गए। वहाँ सारे लिविंग रिलेशनशिप्स में रहते हैं, बच्चे पैदा ही नहीं करते, बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं। उन लोगों ने ये तहजीब बिल्कुल डाइवर्ट कर दी है। मैं हैरान होता था, मैं कहता था इनका फैमिली स्ट्रक्चर कहाँ है, लड़की है लड़का है, फिर रहे हैं, टैटू बने हुए हैं जिसमें नंगे जिस्म है उनको, और फिर भी वो कामयाब है, क्योंकि वेस्ट मूव ही उस तरफ, तो हमने भी इसी तरह मूव करना है। ये जो इन्होंने नाच गाना और कंजरपन डाला हुआ है, जो कुछ ही अपनी बीवियां या जो लड़की इनके हाथ आए नचा के कर रहे हैं, घरों में से लड़कियां नाच रही हैं और कमा रही हैं, तो क्या हमने भी यही काम करना है? ये तो फिर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारा फिनोमिना क्या है और किस तरह माशरती बिगाड़ आ रहा है और तबाही आ रही है, और ये तबाही बहुत बुरी है और ये सब तबाह कर देगी। थैंक यू वेरी मच। ये अवेयरनेस और आगाही है, इसे जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं, ये जहाद है, और आप मेरा इसमें साथ दें। एटलीस्ट हम माँ बाप को तो अवेयर करें कि 18 साल से कम उम्र बच्ची के मुंह पे 2 लगाएं और उससे मोबाइल लें, उसे कहें यू कैन नॉट डू इट, बटनों वाले फ़ोन दें उसको। 18 साल से कम उम्र अपने किसी बेटे या बेटी को आप ये वाला फ़ोन मत दें जिसके अंदर यूट्यूब चलती हो, जिसके अंदर टिकटॉक इंस्टॉल होता हो, जिसके अंदर इंस्टॉल होता हो। हम वेस्ट में नहीं हैं। अगर वो फोर्स करें, जिस तरह हमारे इस्लाम में नमाज एक बंदा एक वक्त पर आकर ना पढ़े तो उसको फोर्सफुली नमाज पढ़ाने का हुक्म है, तरीके से समझा के, इसी तरह आपका बच्चा अगर नाच गाने पर जा रहा है और 18 साल से उसकी उम्र कम है और वो टिकटॉक पर अकाउंट बना रहा है और इंस्टा पर बना रहा है और अपनी नंगी पिक्चर्स या वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है इस माशरे में कि इस गंद से उसको रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर ये डकिए रूप जुतोइयों जैसों की लाइन है, फिर ये अली हैदराबादी जैसे करैक्टर, पिल्ले जैसे करैक्टर, ये आम होते जाएंगे। ये जितनी ये करैक्टर्स फिर रही हैं, रिका हक टुक टाइप, ये बेड़ा गर्क कर देंगी आपका सारा। ये हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। इतने इतने इनके फॉलोअर्स मिलियंस में, 20-20, 30-30 मिलियन, भाई इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में? क्या दिखा रही हैं ये? अल्ट्रासाउंड पे अपने बच्चों की फोटो, अपनी सुहाग रातें, अपने गीले बाल, ये वैल्यू क्रिएटर्स हैं। ये सोसाइटी में दिखा रहे हैं जिन्हें प्रमोट किया जा रहा है, और ये लगे हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन्हें प्लेटफॉर्म सपोर्ट करने, क्योंकि आप वो मुजरे नंगे देखना चाहते हैं। दैट इज़ वाई अब घर के अंदर मुगलों ने जदादें लुटा दी जिस चीज़ पर, अब ये घरों से खुद रिलीज़ कर रहे हैं अपनी बेगमात के, और आप देख रहे हैं, और आपके 12 से 18 साल के बच्चे देख भी रहे हैं और उसे अडॉप्ट भी कर रहे हैं। दिस इज़ हाइट ऑफ वल्गैरिटी। थैंक यू वेरी मच।